शासन की योजना किसी के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है, यह उनकी जुबानी सुनिए, जिन्होंने कोरोना जैसे विकराल समय में अपना व्यवसाय बंद होने के बाद पुनः महत्वाकांक्षी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से लोन के रूप में 10,000 रुपये पाकर अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसे सफलतापूर्वक चुकाने के बाद पुनः 20,000 रुपये का लोन लेकर अपना काम लगातार आगे बढ़ाया और योजना का लाभ लिया। मेरा नाम रीना राठौर है। मैं और मेरे पति दोनों सिलाई का काम करते हैं। हमने पीएम स्ट्रीट वेंडर लोन हमने 10,000 का लिया था, वो हमने आसानी से चुका दिया है और अब हमें 20,000 का लोन भी सरकार द्वारा मिला है, वो हम आसानी से चुका रहे हैं। कोरोना काल में हमने बहुत विपदा आई थी हमारे ऊपर, तो हमने पीएम सहायता से उस कोरोना काल में भी हम से उभर पाए हैं। अब इस योजना का हमें बहुत लाभ मिला है। हम पीएम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें इस कोरोना काल से विपत्ति में उभरने में उनकी बहुत सारी हमें मदद मिली है। के अतिरिक्त हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है और खाद्य पात्रता पर्ची भी हमें मिली, वो हमें संजीवनी का काम करती है। आइए अब रूबरू होते हैं हातोद के ही धर्मेंद्र जोशी जी से, जिन्होंने 10,000 रुपये का लोन लेकर अपना किराना स्टार्टअप शुरू किया, जो अब सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र जोशी। मैंने 10,000 का लोन लिया, इससे मैंने किराने की दुकान डाली। मेरा इससे पैसा अच्छा चल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही योजना के लाभ के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही सपना चौहान बताती है कि उनके ससुर के नाम से आवेदन करने पर उनका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हुआ, जिसके बाद अब उनका घर कच्चे से पक्का बन चुका है। मेरा नाम सपना चौहान है, वार्ड क्रमांक 7 की निवासी हूँ। पहले हमारा घर कच्चा था, आवास योजना की योजना में हमने पत्र डाला, उससे हमें सुविधा मिली, हमारा घर पक्का हुआ है। और आयुष्मान कार्ड से हम 5 लाख तक से लेके तो इलाज तक की सुविधा मिली। 1 रुपये किलो के राशन से हमें कोरोना में सुविधा मिली, उससे हमें कोई भी समस्या नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जिनका हाल ही में पीएम आवास योजना अंतर्गत चयन हुआ है और वह अपने सपनों के घर बनाने के सपने को साकार करते हुए बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। नाम सुरेश शैतान सिंह है, हातोद का निवासी। मेरा घर कच्चा था, प्रधानमंत्री की योजना से मेरा घर का कार्य चल रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और मुफ्त अनाज भी मिल रहा है। एक आम दुकानदार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्या मायने हैं, सुनिए दीपक लखारा की जुबानी। कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होकर अपना व्यवसाय बढ़ाया। अब दीपक बड़े स्तर पर अपना चूड़ी बनाने का व्यवसाय कर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही दुकान पर ग्राहकों की बढ़ोतरी से अब दीपक जब चूड़ी संबंधित सामग्री लेने जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी दुकान में चूड़ियां बनाने का काम संभाल लेती है। इस योजना की मदद से उन्हें आर्थिक एवं व्यावसायिक रूप से मजबूती मिली है। मेरा नाम दीपक लखारा है। मैं चूड़ी का एक छोटा सा व्यापार करता था, सड़क पे दुकान लगाता था। मैं वहाँ पे किसी ने आके मुझे बताया कि नगर परिषद से कुछ लोन मिल रहा है या कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ गया। मैं नगर परिषद में मैंने संपर्क करा। परिषद जाने के बाद मुझे पूरे फॉर्म का सिस्टम समझाया कि ये सब चीज़ है। अब नगर परिषद ने मेरे को अच्छे से बताया कि ये वहाँ फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद लेकिन नगर परिषद के परिचय से उनने मुझे बैंक पहुँचाया। बैंक में जाके फिर उनने भी नगर परिषद वालों ने वहाँ पे मेरे को समझाया कि यार आप यहाँ मैडम से मिलिए और ये काम करिए। मैंने फॉर्म भरा, मुझे ऋण मिला और उससे आज मैं दुकान अच्छे से चला रहा हूँ, अच्छी चल रही है। दीपक को इसके अलावा खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से अनाज भी मिलता है। दीपक को योजना की जानकारी सीएम जन सेवा अभियान के दौरान मिली थी, जिसके बाद उन्होंने आवेदन किया और उनकी पात्रता पर्ची बनकर तैयार हो गई। दीपक अब सोसाइटी से राशन प्राप्त करते हैं और इस योजना से उनको खाद्यान्न सामग्री के रूप में लाभ मिला है। दीपक अब हमारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही सीएम जन सेवा के दौरान सर्वे में अनेक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला है, जिन्हें अब जीवन आसरा मिल रहा है।
आजीविका मिशन की बहनों, मेरी कोशिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी कोशिश है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। लखपति बने वो साल भर में इतने पैसे कमाए। और इसलिए अलग अलग कई तरह के काम धंधे उनको प्रारंभ करवाने की हमने कोशिश की है। बहनें अब टैक्स सखी भी बनी है, बहनें अभी यूनिफॉर्म सिलने का काम भी कर रही है, बहनें अलग अलग जगह पूरक पोषण आहार बनाने के काम में लगी है। महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को समाज में स्वावलंबी एवं उनकी आय के स्रोत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत हातोद के ही कुल 26 समूह बनाए गए, जिन्होंने धीरे धीरे अपने आय के स्रोत को बढ़ाते हुए अपने व्यापार का विस्तार किया। साथ ही मुनाफे की पूंजी को भी व्यापार में लगाकर लगातार व्यापार में बढ़ोतरी कर रही हैं, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप योजना के प्रति उद्देश्य सार्थक होता दिख रहा है। आइए सुनते हैं समूह के सदस्यों की जुबानी, जिनमें हर हर महादेव स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष उर्मिला भाटी, उपाध्यक्ष आशा जगदीश मकवाना, कोषाध्यक्ष सीमा अशोक भाटी ने अपने समूह के साथ मिलकर आंवले की चूर्ण बनाने का काम शुरू किया। अब लगातार पौष्टिक आंवला चूर्ण बनाकर समूह के रूप में कार्य का विस्तार कर रही है और लगातार पौष्टिक आंवला चूर्ण बनाकर समूह के रूप में कार्य का विस्तार तो कर ही रही है, साथ ही समाज में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। मेरा नाम उर्मिला भाटी है। मैं स्व सहायता समूह की हर हर महादेव की अध्यक्ष हूँ। नगर पालिका की तरफ से हमें सहायता समूह में लोन प्राप्त हुआ है। लोन मिलने के बाद हमारे काम को हमने आगे बढ़ाया है। तो लोन मिला, उस लोन से हमने इसको काम को बढ़ाया है और आंवले की सुपारी, अचार वगैरह मुरब्बा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे हमारे व्यवसाय बढ़ी। आशा जगदीश मकवाना है। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ हमें पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें समूह से लोन प्राप्त हुआ नगर पालिका द्वारा, तो जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। हम जो हमारा आंवले का कारोबार करते हैं उसमें भी हमको बढ़ोतरी मिली। इसके अलावा हमें आवास योजना का लाभ मिला है, जिससे हमारा घर कच्चे से पक्का बन गया है और पात्रता पर्ची भी है, जिससे हमें राशन मुफ्त मिलता है और उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला और हमारा आयुष्मान कार्ड भी बना, जिससे हम प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। मेरा नाम नर्मदा है और मेरे पहले कच्चा मकान था, अब पक्का हो गया। बारिश में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के धन्यवाद। योजना का लाभ मिलने के बाद सफलतापूर्वक अपने कार्य को बढ़ाते हुए हातोद के व्यवसायी लखन। मैं लखन रावल हातोद का रहने वाला हूँ। मुझे 1 लाख का लोन दिया। मैं छोटे व्यापारी से था, पेप्सी की दुकान चलाता, आज बड़ा काम डाल दिया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद।